अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, वर्चुअल यूनिवर्सिटी में खुशामदीद। आप देख रहे हैं व्यू कानपुर चैनल। और जैसा कि आप देख रहे हैं, होनहार स्कॉलरशिप्स सीएम पंजाब की तरफ से स्टार्ट की गई थी और अभी भी उसमें अप्लाई किया जा सकता है। तो उस हवाले से कुछ अपडेट्स आप तक पहुंचा देता हूं और फिर बाकी आप देख लीजिएगा और जल्द से जल्द अप्लाई कीजिएगा। तो यहाँ पे देख रहे हैं आप कि यहाँ पे जो लास्ट डेट है वो 28 फेब है और आज 25 है। तो मज़ीद 3 दिन है आपके पास अप्लाई करने के लिए और होपफुली हो सकता है कि ये मज़ीद डेट इसको एक्सटेंड कर दें। और यहाँ पे जो लिखा हुआ है 3rd to 8th सेमेस्टर स्टूडेंट्स ऑफ पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटीज़, पब्लिक का होता है जो प्राइवेट जो सरकारी यूनिवर्सिटीज़ हैं या HEC से जो मंजूर शुदा है, HECI से। और उसमें सेकंड जो चीज़ है वो 2nd and 5th ईयर MBBS एंड BDS स्टूडेंट्स ऑफ पब्लिक सेक्टर एंड प्राइवेट मेडिकल डेंटल कॉलेजेस। पब्लिक सेक्टर सेम एज वही जो सरकारी कॉलेजेस हैं और डेंटल कॉलेजेस या मेडिकल कॉलेजेस हैं। अब आ जाए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो होना चाहिए हर स्टूडेंट के पास। हैव डोमिसाइल फ्रॉम एनी डिस्ट्रिक्ट ऑफ द पंजाब, डोमिसाइल उसके पास होना चाहिए, यानी पंजाब का रहायशी हो, उसके पास डोमिसाइल भी हो। फैमिली मंथली इनकम शुड भी लेस देन 3 लाख। एक एफिडेविट भी यहाँ से मिल जाएगा, वो भी आपने अपलोड करना है। और मतलब 3 लाख से कम है आमदनी तो ज़ाहिर है 3 लाख महाना तो किसकी हो सकती है, बहुत सारे लोग होंगे। और अक्सरियत तो जो ऐसी है कि हो सकता है कि लाख कमा रहे हो, को 50,000 कमा रहा हो। एफिडेविट अगर यहाँ से डाउनलोड किया जाएगा सैंपल, तो मैं आपको दिखा देता हूँ साथ साथ। ये एफिडेविट का मतलब एक बयान हल्फिया आपने लेना है कि स्टाम्प पेपर अदालतों में जाके और फिर वो भी साथ अपलोड करना है। यहाँ पे देखें तो ये उसका सैंपल है, ये आपको इसी वेबसाइट के ऊपर से मिल जाएगा और ये आपने सेम एज जो है ना बनवा के तो वो भी अपलोड करना होगा साथ। अब आ जाए मजीद आगे। द एप्लीकेंट मस्ट बी इनरोल इन सेलेक्टेड डिसिप्लिन। इस लाइन का मतलब ये है कि जो यहाँ पे उन्होंने एक कैटेगरी सेलेक्ट की होगी कि फलां डिग्री के अंदर एडमिशन्स होना चाहिए तो उसमें एनरोल होना चाहिए। इसका मतलब है कि कुछ स्पेशल लिस्ट है प्रोग्रामों की एडमिशन्स की जिसको एलिजिबल किया गया है, बजाय कि सब को ही कर दिया जाए इन द सिलेक्टेड यूनिवर्सिटीज़। और सिलेक्टेड यूनिवर्सिटी की भी लिस्ट है और उसमें जो प्रोग्राम है मतलब BSc SIIT या सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का इस तरह के जो भी प्रोग्राम है वो भी यहाँ पे लिस्ट है। और होने कौन से चाहिए, यानी अगर तीसरे सेमेस्टर में एडमिशन है और 8वें में भी है तो यानी तीसरे से लेकर 8वें सेमेस्टर तक अप्लाई किया जा सकता है। और जो डॉक्टर्स वगैरह हैं, जो BDS है, वो यहाँ पे 2nd से लेकर 5वें तक भी अप्लाई कर सकते हैं। मिनिमम CGPA, एनुअल एग्जाम परसेंटेज, रिक्वायरमेंट्स फॉर स्कॉलरशिप। अब 2 चीज़ें हैं, अगर CGPA के साथ चल रही है आपकी डिग्री या एनुअल के साथ चल रही है तो कितनी होनी चाहिए। पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटीज़ यानी जो सरकारी यूनिवर्सिटीज़ हैं उसमें 70% होनी चाहिए आपकी CGPA फॉर साइंस एंड 60% इक्वल टू CGPA फॉर आर्ट्स। और आर्ट्स वालों के लिए 65% के इक्वल होनी चाहिए CGPA आपका। और CGPA ये कितना बनता है 70% और 65%, ये हर स्टूडेंट जानता है और इसको गूगल से भी CGPA कैलकुलेटर के जरिए देखा जा सकता है। पब्लिक सेक्टर मेडिकल एंड डेंटल कॉलेजेस लेस देन जो है वो 60% नहीं होना चाहिए, ठीक है। इन एनुअल एग्जाम्स सिलेक्शन ऑफ मेरिट क्राइटेरिया बेस्ड ऑन HEC पॉलिसी गाइडलाइंस फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ यूनिफॉर्म सेमेस्टर सिस्टम एंड HEICS पाकिस्तान। अब आ जाएं ज़रा मज़ीद, उसमें मिलेगा आपको क्या कवरेज कितनी होगी, यानी ट्यूशन फीस जो है वो सारी आपकी ख़त्म हो जाएगी, दाखिला फीस और बाकी जो इस तरह के खर्चे होंगे वो आपको देने पड़ेंगे। डिटेल कौन कौन सी चाहिए, स्टूडेंट पर्सनल डिटेल चाहिए और उसके बाद एजुकेशनल डिटेल चाहिए और सोशो इकोनॉमिक्स डिटेल चाहिए, यानी घर वालों की और बाकी सारी मालूमात चाहिए आपको। और अब होना किस तरह है, तो हाउ टू अप्लाई यहाँ पे लिखा हुआ है, अब देख लेते हैं उसको। और यहाँ पे एक PDF फाइल डाउनलोड हो जाती है, उसमें सारे का सारा प्रोसेस लिखा हुआ है। और ये है जी, यू नीड टू विजिट ऑफिशियल पोर्टल ऑफ होनहार स्कॉलरशिप, द लिंक ऑफ द पोर्टल इज गिवन बिलो। ये लिंक आपको मिल जाएगा इसी वीडियो के नीचे भी, इसको हम क्लिक करते हैं, ओपन कर देते हैं और यहाँ पे क्या है, अप्लाई नाउ, ठीक है। टू मैनी कनेक्शंस का मतलब होता है कि बहुत सारे लोग इस वेबसाइट के ऊपर इस वक्त लगे हुए हैं और हमें भी अपनी बारी का इंतज़ार करना पड़ेगा। अच्छा चलें, ये अब आप देख लीजिएगा, ठीक है। मैं आपको उसके बाद फॉर्म दिखाता हूँ और उसके बाद इसी पेज के ऊपर जैसे अभी हम थे, और ये लिंक आपको मिल जाएगा इसी पेज के ऊपर, इसी वीडियो के नीचे आप उसको क्लिक करके जा सकते हैं। और उसके बाद जो यहाँ पे PDF फाइल है, रजिस्टर साइन अप, आपने क्या करना है कि पहले तो यहाँ पे देखें ना, लॉगिन नहीं होगा, अप्लाई की ऊपर जाएगा और फिर आपने उसको साइन अप करना है। क्रिएट अकाउंट होगा पहले से,
देखिए यहाँ पे जैसे है हाउ टू अप्लाई है ना, यहाँ पे लॉगिन करने के बजाय पहले से हम इसको करेंगे, अपना अकाउंट क्रिएट करेंगे। अकाउंट क्रिएट करके वेरिफिकेशन वगैरह होने के बाद फिर हम जाएंगे वापस अप्लाई के ऊपर। ये देखें यहाँ दिया हुआ है, इसको मैं मजीद जूम कर देता हूँ। उसमें कंट्री लिखा हुआ है, उसमें इंस्टीट्यूट लिखा हुआ है, यानी कौन सा अदारा है आपका, और फिर उसके बाद CNIC है, ईमेल है और पासवर्ड आप खुद सेट करेंगे, सबमिट कर देंगे और फिर वो वेरिफिकेशन के बाद आपको पास चला जाएगा। देन आपने साइन इन करना है और उसके बाद यहाँ पे लॉगिन पेज के ऊपर आ जाएंगे और ये सारी मालूमात यहाँ पे दोबारा से उन्होंने दी हुई है। आफ्टर फिलिंग द रिक्विजिट इन्फॉर्मेशन एज शोन अबव, प्रेस सबमिट। आफ्टर सबमिटिंग द इन्फॉर्मेशन ए मैसेज विल अपीयर ऑन द नेक्स्ट स्क्रीन शोइंग यूर यूजर नेम एंड पासवर्ड, काइंडली सेव यूर यूजर नेम एंड पासवर्ड। और फिर आपने यूजर नेम यहाँ पे देख शो हो रहा है, ठीक है, और इसी से आपने फिर जो है ना उस अप्लाई कर देना है। क्लिक हेयर टू अप्लाई फॉर होनहार स्कॉलरशिप। उसके बाद जी ये आपने यूज़र नेम और पासवर्ड डाला, उसके बाद आपने इंटर द कैप्चा कोड, उसके बाद आपने साइन इन कर लेना है और फिर आगे बढ़ना है। फिलिंग द इन्फॉर्मेशन आफ्टर एंटरिंग करेक्ट लॉगिन इन्फॉर्मेशन स्टूडेंट पोर्टल विल ओपन शोइंग। उसमें क्या होगा, इस तरह का पोर्टल ओपन होना है जैसा कि भाई आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं। इसमें एलिजिबिलिटी है और उसके बाद आपने यहाँ पे एफिडेविट भी दिया हुआ है। बहुत सिंपल सा फॉर्म है, कोई मुश्किल नहीं है ज़्यादा। आपने इसको फिल कर लेना। फिलिंग पर्सनल डिटेल, उसमें पर्सनल डिटेल इंटर करेंगे, फ़ोटो अपलोड करेंगे। यहाँ पे एलिजिबिलिटी है और उसके बाद पर्सनल इन्फॉर्मेशन है, उसके बाद एड्रेस है, उसके बाद यहाँ पे एजुकेशन है, उसके बाद फिर आपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना है, उसके बाद रिव्यू करना है और इस एप्लीकेशन को आपने सबमिट कर देना है। यहाँ पे एड्रेस है और एजुकेशन, डॉक्यूमेंट्स और रिव्यू का टैब अभी मजीद आगे आएगा। इसके पेज के ऊपर एजुकेशन इंटर कर रहे हैं और उसके बाद जो आपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं वो CNIC है आपका, फ्रंट और बैक, और उसके बाद अंडर ग्रेजुएट लास्ट रिजल्ट, यानी जिस सेमेस्टर में भी आप होंगे वो साथ उसका रिजल्ट कार्ड भी आपने लगाना है। साथ में डोमिसाइल भी आपने अपलोड करना है और एफिडेविट जो मैंने दिखाया था शुरू में वो भी आपने अपलोड करना है। एप्लीकेशन को रिव्यू कर लेंगे, यानी सारी इन्फॉर्मेशन को आप देख लीजिएगा कि सारी की सारी ओके है। इस तरह आपके सामने भी आ जाएगा वही डाटा लिखा हुआ और फिर आपने सबमिट द फॉर्म को सबमिट कर देना है। और आफ्टर रिव्यूइंग द इन्फॉर्मेशन यू नीड टू प्रेस द सबमिट बटन टू सबमिट फॉर्म, देन द मैसेज स्क्रीन, इस तरह का मैसेज आ जाएगा, थैंक यू फॉर अप्लाइंग द होनहार स्कॉलरशिप। और ये सिंपल सा एक तरीकाकार है। और यहाँ पे देखेंगे तो आप इस एप्लीकेशन को प्रिंट भी कर सकते हैं। आफ्टर सबमिटिंग द फॉर्म एंड ऑटोमेटिक एप्लीकेशन ID विल बी असाइंड एंड आल्सो शोइंग योर एप्लीकेशन स्टेटस, यू कैन आल्सो प्रिंट द एप्लीकेशन। आपने प्रिंट कर लेनी है लेकिन उसको कहीं पे आपको भेजने की ज़रूरत नहीं है, सारे का सारा ऑनलाइन हो जाएगा। यहाँ पे हेल्प डेस्क दिया हुआ है, ये भी आप इनसे हेल्प ले सकते हैं, लेकिन टाइम का ख्याल रखना है। 9 से 5 बजे तक इनका ईमेल है और ये फ़ोन नंबर है। तो होपफुली आप अप्लाई कर लीजिएगा जल्द अज जल्द। और यहाँ पे हम एक दफ़ा फिर देख लेते हैं क्या ये वेबसाइट बहुत बिजी है और अब आपको उम्मीद है कि इसकी जो डेट है वो मज़ीद बढ़ा दी जाएगी ताकि मैक्सिमम लोग इसके ऊपर अप्लाई कर सकें। वीडियो यहाँ पे ख़त्म करें, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।